आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स यानी भारत की भाषाएं और लिपियां। भारत की भाषाएं और लिपियां हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। ये इतिहास, परंपराओं और साहित्य को सुरक्षित रखने का माध्यम है। प्राचीन इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों और प्रशासनिक रिकॉर्ड्स को समझने में भी भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही धर्म, व्यापार और सामाजिक विकास को समझने में भी इनका योगदान है। भाषाएं राष्ट्रीय एकता और हेरिटेज कंजर्वेशन से भी जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। भारत के संविधान का पाठ 17 भाषा से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा है। साथ ही इंग्लिश का उपयोग भी आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत सरकार कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस भी प्रदान करती है। भारत की प्रमुख क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए उसका प्राचीन मूल, समृद्ध साहित्य और स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा होना आवश्यक है। अब बात करते हैं प्रमुख प्राचीन लिपियों की। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। इसे भारत की सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। अशोकन एडिक्ट्स में इसी लिपि का उपयोग किया गया था। इसे भारत की कई आधुनिक लिपियों की मदर स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। दूसरी खरोष्ठी लिपि। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इस पर पर्शियन स्क्रिप्ट का प्रभाव था। इसका उपयोग मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में होता था। तीसरी देवनागरी लिपि। इसका उपयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी भाषाओं में किया जाता है। यह भारत की सबसे अधिक उपयोग होने वाली लिपि है। ग्रंथ लिपि का उपयोग दक्षिण भारत में संस्कृत ग्रंथों के लिए किया जाता था। वहीं शारदा लिपि कश्मीर क्षेत्र की प्राचीन लिपि थी। अब बात करते हैं प्रमुख भाषा परिवारों की। इंडो आर्यन फैमिली में हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और गुजराती जैसी भाषाएं आती हैं। ये मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती हैं। द्रविडियन फैमिली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल हैं, जो दक्षिण भारत में प्रमुख हैं। तिब्बती बर्मन भाषा परिवार उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली मुख्यतः मध्य और पूर्वी भारत की जनजातीय भाषाओं से संबंधित है। अब महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषाओं को समझते हैं। संस्कृत में वेद, उपनिषद और महाकाव्य लिखे गए। पाली भाषा बौद्ध ग्रंथों से जुड़ी हुई है। प्राकृत भाषा जैन साहित्य से संबंधित है। तमिल भाषा में प्रसिद्ध संगम साहित्य लिखा गया, जबकि पर्शियन भाषा मध्यकालीन प्रशासनिक रिकॉर्ड्स में उपयोग की जाती थी। भारत सरकार भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए कई पहल कर रही है। साहित्य अकादमी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस यानी CIIL और भारतवाणी प्रोजेक्ट डिजिटल लैंग्वेज प्रिजर्वेशन पर कार्य कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 मदर टंग एजुकेशन को प्रोत्साहित करती है। आज कई जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्ति के खतरे में हैं। डिजिटल कंटेंट की कमी और ग्लोबलाइजेशन के कारण विदेशी भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ब्राह्मी भारत की मदर स्क्रिप्ट मानी जाती है। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थीं। पाली बौद्ध धर्म से और प्राकृत जैन धर्म से जुड़ी हुई है। संगम साहित्य तमिल भाषा में